अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में होटल हाक। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ और इसको मिनी नेटो का नाम दिया जा रहा है। इस दिफाई ताउन के मुआहदे को फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान ये दिफाई ताउन का मुआहदा हुआ। इससे पहले हमने देखा था कि मुस्लिम ममालिक जो है वो अमरीका और वेस्ट की तरफ देखते थे दिफाई ताउन के लिए, लेकिन हिस्ट्री में तारीख में पहली बार दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का ये मुआहदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। इसको मिनी नेटो का नाम दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, नेटो जो है वो 32 यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल है। अमेरिका उसको लीड करता है और उसका जो आर्टिकल 5 है वो उसका मफहूम ये है कि एक मुल्क पर हमला नेटो के तमाम मेंबर कंट्रीज पर हमला जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये जो म्यूचुअल डिफेंस कॉपरेशन का मुआहदा हुआ, इसकी वर्डिंग भी कुछ इसी तरह है और उसका मफहूम भी यही है कि एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर अटैक जो है हमला कंसीडर किया जाएगा। तो इसको मिनी नेटो का नाम दिया जा रहा है। और क्या ये हमला ये जो दिफाई मुआहदा हुआ ये अचानक हुआ दोनों ममालिक के दरमियान? तो इसकी अगर हिस्ट्री में नाज़रीन जाएं तो पस मंजर में जाएं तो दोनों ममालिक के दरमियान म्यूचुअल कॉपरेशन जो है, डिफेंस कॉपरेशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक दूसरे के लिए और अभी इसको हतमी शक्ल दी गई है। अगर देखें हिस्ट्री में 1967 में और 1973 में ये जो अरब इजराइल वार हुई थी 67 और 73 की, पाकिस्तान ने गल्फ कंट्रीज की सपोर्ट की थी और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज के जो हवाबाज थे उनको उनके जो फिजाई अड्डे थे उनको इस्तेमाल किया था पाकिस्तानी हवाबाजों ने, पाकिस्तानी पायलट्स ने और मुख्तलिफ जहाज गिराए थे इसराइल के। और इसी तरह जब 79 में अटैक हुआ था मक्का मुकरमा पर, कुछ इंतहा पसंद ग्रुप ने अटैक किया था मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन था। तो पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज थे वो वहां गए थे और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ दीगर ममालिक के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया था उन इंतहा पसंदों के खिलाफ और उनको जहन्नुम वासिल किया था और कुछ को गिरफ्तार भी किया था। और इसी तरह जब 80s में 91 में गालबन इराक ईरान वार हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के लिए 20,000 से ज्यादा फौजी भेजे थे जो सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों में और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स पर तैनात थे। उस दौर में जब सऊदी अरेबिया की जोग्राफियाई सरहदों को थ्रेट परसेप्शन क्रिएट हुआ था इराक की जानिब से, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की और दूसरे गल्फ कंट्रीज की मदद भी की थी। तो ये जो म्यूचुअल डिफेंस कॉपरेशन है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो। अभी इसको एक हतमी शक्ल दे दी गई है और अब एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर भी हमला कंसीडर किया जाएगा। तो नाज़रीन, सवाल यहाँ ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई? एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत इजाद की माँ है। और अगर इस टाइम पर देखा जाए तो जब ये कतर पर अटैक हुआ 9 सितंबर का ये जो हमला था इसराइल का, इसने जो है अरब ममालिक को झंझोड़ा और ये रियलाइजेशन की कि वो अरब ममालिक जिनके मुल्क में अमेरिका की बेसिस हैं और उन बेसिस के होते हुए एक दूसरा मुल्क जो है जो उसका अलाय है और उसका लाडला है वो इन अरब कंट्रीज पर अटैक कर रहा है। तो इन्होंने ये रियलाइजेशन की कि अगरचे इन अमेरिका की बेसिस हमारे मुल्क में है लेकिन वक्त आने पर ये बेसिस हमारे किसी काम नहीं आने वाली, ये रियलाइजेशन हुई। और उसके बाद बातें अगरचे पहले भी ये बैकडोर चैनल में चल रही थी, ये अचानक ये जो मुआहदा है ये नहीं हो जाता। मुख्तलिफ सीटिंग्स होती हैं टॉप लेवल ऑफिशियल्स की, मुख्तलिफ तरह के ऑफिशियल्स की, और फिर ये जो है एक हतमी मुआहदा जो है वो तश्कील पाता है। और लेकिन उसको जिसने ड्राइव किया, ये जो 9 सितंबर का हमला था, इसने इसको ये जो मुआहदा हुआ इसको ड्राइव किया। और ये हमला ये जो मुआहदा है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये हमें देखने में आया। और अब ये अरब स्टेट जो हैं, गल्फ कंट्रीज जो हैं, जो माजी करीब में या माजी बाइद में अमेरिका को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखती थी, अब वो पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सिक्योरिटी प्रोटेक्टर देख रही हैं। और बातें जो हैं वो ये भी सुनने में मिल रही हैं कि अब सऊदी अरेबिया के अलावा दो और ऐसे गल्फ कंट्रीज हैं, अरब ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के साथ बैकडोर चैनल से राब्ते में हैं और वो भी इस मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं। और गल्फ कंट्रीज के अलावा भी ऐसे ममालिक हैं जो जिनका ताल्लुक गल्फ कंट्री से तो नहीं है लेकिन वो ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में ये जो एक डील हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, इसमें और ममालिक भी शामिल होंगे रीजन के, और ये मुआहदा जो है ये इस तरह आगे परवान चढ़ेगा और बढ़ेगा। और
इसकी नाज़रीन ज़रूरत क्यों पेश आई, जिस तरह मैंने अभी कुछ मिनट पहले ये बात की। तो अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया को खतरा है इजराइल से, और इजराइल का जो मंसूबा है ग्रेटर इजराइल, और पाकिस्तान को खतरा है भारत से, और भारत का जो मंसूबा है यहाँ इंतहा पसंद हिंदू हैं और इजराइल में इंतहा पसंद सिहोनी हैं। दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है। वो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, ये अखंड भारत की बात करते हैं, और अखंड भारत भी बिल्कुल इसी तरह का है कि खित्ते के जो ममालिक हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, इनको मिलाकर एक ही मुल्क बना दिया जाए। और इसी तरह ग्रेटर इजराइल है। गल्फ कंट्रीज में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पर सिहोनी जो है, इंतहा पसंद सिहोनी जो है, उनका नजरिया ये है कि यहाँ पर एक ही मुल्क हो, ग्रेटर इजराइल। तो ये जो आइडियोलॉजी है इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान जो है, और यहाँ एक और जो अभी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर एक और हमला करने की तैयारी किए हुए है, और आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान पर एक और अटैक कर सकता है। अभी जो 10 मई का बुनियान मरसूस पाकिस्तान ने जो मार्के हक हुआ था, और पाकिस्तान ने जो भारत को एक तारीख साथ सबक सिखाया था, शायद भारत ने अभी तक उससे सबक नहीं सीखा, और अभी तक उसको वो हार जो है वो हजम नहीं हुई, और एक और हमला की वो तैयारी किए हुए है। तो पाकिस्तान की यहाँ जरूरत थी सऊदी अरेबिया की, और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जरूरत थी। तो दोनों की जरूरतें जो हैं जो मर्ज हुई, और ये दिफाई मुआहदा हमें देखने में आया। और अभी अनकरीब जो पाकिस्तान पर अटैक अगर होता है तो उसमें पाकिस्तान जो है, जब भी नाज़रीन दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा होता है तो गिव एंड टेक होता है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को कुछ देता है, दूसरा मुल्क इसको कुछ देता है। तो पाकिस्तान की यहाँ जो डिमांड थी सऊदी अरेबिया से कि आपको इजराइल से अटैक है, हम आपको मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और बदले में हमें जो खतरा है भारत से, और भारत की जो पुष्ट पनाही करता है उसका फर्स्ट कजन इजराइल, इनके दरमियान जो इनका नापाक इत्तेहाद है, इससे हमें खतरा है। और जब हमारे पे अटैक होगा तो आप हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और दीगर जिस तरह की जो मदद है वो आप करेंगे इस हमले की सूरत में। तो इस तरह ये जो जरूरत जो है दोनों ममालिक की मर्ज हुई, और ये मुआहदा हमें यहाँ देखने में आया है। और दोनों का जो दोनों को जो थ्रेट है, एक को इजराइल से है और एक को भारत से है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है इसमें यहाँ गल्फ कंट्रीज भी आने वाले वक्तों में शामिल होंगे, और इस तरह साउथ एशिया से भी कुछ ममालिक शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी कहा इंतहा पसंद जो हिंदू हैं उनका भी यही मंसूबा है कि तमाम ममालिक को मिलाकर एक मुल्क बना दिया जाए। तो साउथ एशिया से भी कुछ ममालिक जो हैं वो इस डिफेंस डील में शामिल होंगे, और ये डिफेंस डील जो है वो इसी तरह आगे जो है इसमें ज्यादा मुल्क शामिल होंगे। और तो इसका यहाँ सवाल ये बनता है कि ये जो डिफेंस डील हुई है इसका कोई फायदा फलस्तीनियों को भी होगा। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के और वो ममालिक जो इसमें शामिल होने जा रहे हैं उनके हुक्मरानों को यहाँ सोचना चाहिए कि इसका फायदा जो है वो फलस्तीन को किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह निगहबान।